आप देख रहे हैं HR न्यूज। बात करेंगे मिलावटी मिठाइयों को लेकर के। दीपावली का पावन पर्व करीब है और ऐसे में आपको बता दें, मिलावटी मिठाइयों का कारोबार करने वाले लोग सक्रिय हैं। जाहिर है दीपावली पर सबसे ज्यादा मिठाइयां बिकती है, क्योंकि मिठाइयां पूजन में काम आती है, एक दूसरे को बांटने में काम आती है, लेन देन में काम आती है और ऐसे में मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं आपको बता दें, जिला उपायुक्त के निर्देश पर बाकायदा टीम का गठन किया गया है। उस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं SDM और साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जिले भर के अलग अलग हिस्सों में घूम रही है कि किसी तरीके से जो मिलावटखोर है वो आपकी जिंदगी से ना खिलवाड़ कर सके। आपको बता दें, रेवाड़ी जिले में अनेकों ऐसे जगह हैं, बड़े बड़े जहां कारखाने चल रहे हैं और मिठाइयों की खेप तैयार हो रही है। लगातार SDM और स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहे हैं, सैंपलिंग की जा रही है। आज भी आपको बता दें, पालावास के अंदर जो है स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है, काफी मिठाइयों के सैंपल लिए हैं, बावल में भी लिए थे। लगातार यानी कि इस तरीके की कार्रवाई जारी है जिला उपायुक्त के निर्देश पर। आपको हम बता देते हैं, पिछले दिनों जैसा कि HR न्यूज ने दिखाया था किस तरीके से CM फ्लाइंग ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कार्रवाई की थी, चाहे वो GST की चोरी को लेकर के हो, चाहे पॉलिथीन को लेकर के हो, चाहे मिठाइयों को लेकर के हो। कई सारी यानी कि रेवाड़ी जिले में कार्रवाई की थी और रेवाड़ी जिले के साथ साथ आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नारनौल, वहां भी यानी कि कार्रवाई की थी। लोगों में किरण जगी थी कि इस बार हो सकता है उनको जिस तरीके से CM फ्लाइंग और प्रशासन सक्रिय हुआ है, उससे लोगों को मिलावटी मिठाई खाने से निजात मिल जाएगी। मगर ऐसा हो ना सका, क्योंकि CM फ्लाइंग की जो कार्रवाई है वो लगता है कहीं ना कहीं सुस्त हो गई है। लेकिन अब इसका जिम्मा संभाल लिया है जिला उपायुक्त महोदय ने, बाकायदा टीम का गठन किया गया और उसका नेतृत्व कर रहे हैं SDM महोदय। एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, ऐसे ऐसे कारखाने और ऐसी ऐसी जगह पे कारखाने चल रहे हैं मिठाइयों की, वहां खेप की खेप तैयार हो रही है, जहां शायद मीडिया को भी भनक नहीं लग सके और प्रशासन को भी भनक नहीं होगी। क्योंकि आपको बता दें, ये गली कूचों में और ऐसी जगह कारखाने लग रहे हैं जहां आप और हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से पूरी मिठाइयों की खेप तैयार हो रही है। क्योंकि त्योहार होता है दीपावली का, दीपावली पर मिठाइयां सबसे ज्यादा बिकती है और मिलावट भी सबसे ज्यादा इसी मौके पर होती है, दीपावली पर। क्योंकि दीपावली पर तरह तरह की मिठाइयां बनती हैं, अनेकों प्रकार की मिठाइयां, खोए की मिठाई खासकर। आपको बता दें कि जितने भी जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो कई कई दिन पहले तक खोआ बना करके रख लेते हैं और बाद में उसकी मिठाइयां बनाई जाती है। यानी कि दीपावली के दिन 2 दिन, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, और उसके बाद भी यानी कि मिठाइयों की बिक्री लगातार जारी रहती है। लोगों को पूजन में मिठाइयों की जरूरत पड़ती है। पिछले दिनों की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से CM फ्लाइंग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। खौफ भी पैदा हुआ था मिलावटखोरों में, लेकिन वो जो कार्रवाई है वो सुस्त हो गई और उसको लेकर के लगता है कि अब जैसे करीब दीपावली आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग और SDM महोदय लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जिला उपायुक्त के निर्देश पर, लोगों में एक चिंता भी है कि कहीं ऐसा ना हो ये मिलावटखोर आपके त्योहार का मजा किरकिरा कर दे। ये डर भी लोगों में है मिठाई खाने से पहले। और आपको साथ में ये भी हम बता देते हैं कि अब कोरोना काल भी चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर भी है मिठाइयों को लेकर के कि कहीं वो मिठाई उनके जीवन में जहर ना घोल दे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हुई है तो उससे लोगों में हड़कंप भी मचा हुआ है। लेकिन आज भी कई ऐसे कारखाने हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं जिले भर के अंदर, कालका रोड हो, चाहे कौंसीवास रोड हो, चाहे आपको बता दे तमाम ऐसे रोड हैं जहां बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं, चाहे आपका नारनौल रोड हो, कई सारे ऐसे जगह हैं जहां बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं और वहां मिठाइयों की खेप अभी से तैयार हो रही है। और यही मिठाइयां आने वाले दिनों में दीपावली के दिन बिकेगी और यही सब आप और हम को परोसी जाएगी। तो डर भी लोगों के अंदर है कि मिलावटी मिठाइयों को लेकर के प्रशासन को और सख्ती करनी चाहिए। लोगों की मांग भी ये है, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया किस तरीके से लोगों में किरण जगी थी और वो किरण धुंधली हुई, तो अब लोगों की फिर उम्मीद जगी है कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो,
कहीं ऐसा ना हो मिलावटी मिठाई खा करके उनका त्योहार का मजा किरकिरा हो जाए। आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं कि मिलावटी मिठाइयों को लेकर के तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन मिठाइयों के साथ साथ और भी कई आइटम हैं बाजार के अंदर, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे अन्य प्रकार के जो है नमकीन हो, भुजिया हो, उस पर भी प्रशासन को कहीं ना कहीं अपनी निगाहें रखनी होगी कि जिस तरीके से नामी ग्रामी ब्रांडेड कंपनियां कई अपने आप को जो दावा करती है, चाहे ड्राई फ्रूट को लेकर के हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर के हो, किस तरीके से उनमें भी मिलावटें आने लगी हैं। तो जाहिर है प्रशासन को उन पर भी सख्त संज्ञान लेना होगा, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जो पैकिंग वाली मिठाई है या ड्राई फ्रूट है, वो भी सिर्फ बाहर से जो उनकी पैकिंग होती है उस पैकिंग के आधार पर बिकती है। उनमें अंदर खाने ऐसा कुछ नहीं होता कि जो बाद में खाया जाए। हर साल इस तरीके की शिकायतें आती है दीपावली के बाद कि हमने जो मिठाई ली थी, पैकिंग की ली थी, फला कंपनी की ली थी, उस कंपनी की मिठाई का ये हश्र हुआ। तो जाहिर है प्रशासन को एक बार उन नामी ग्रामी कंपनियां जो ब्रांडेड अपने आप को कहती है, ये जो हाई प्रोफाइल जो दुकानें होती है स्वीट्स की, उन पर भी अपनी निगाह रखनी चाहिए, वहां से भी कहीं ना कहीं सैंपलिंग करनी चाहिए। ऐसा लोगों का भी मानना है कि एक और जहां कार्रवाई हो रही है वो गली मोहल्ले में जो दुकानें हैं या जो कारखाने हैं वहां हो रही है, लेकिन जो नामी ग्रामी कंपनियां हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, वहां भी प्रशासन को अपनी निगाह सख्ती से रखनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो मिठाई की आड़ में वो लोग अपना खेल खेल जाए। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इन सब को लेकर के कब तक क्या क्या कार्रवाई करता है और आने वाले दिनों में क्या कुछ परिणाम निकलते हैं, क्योंकि लोगों की जो आम आदमी है उसकी निगाह इसी पर टिकी हुई है कि एक और कोरोना काल है, दूसरी ओर कहीं मिलावटी मिठाई खा करके वो अपने जीवन को कहीं ना कहीं परेशानी में न डाल ले। तो ये डर भी लोगों के अंदर है कि उनके त्योहार का मजा कहीं किरकिरा न हो जाए, क्योंकि एक कोरोना काल है, दूसरा मिलावटी मिठाइयां। और जो सैंपलिंग ली है प्रशासन ने, जो लगातार मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं, कब तक उनकी जांच होकर के आती है, रिपोर्ट आती है, ये भी एक बार देखने वाली बात होगी। स्वास्थ्य विभाग आने वाले दिनों में अपनी टीम का और बड़ा गठन करके एक साथ 5-5, 6-6 जगह कार्रवाई करता है या इक्का दुक्का कार्रवाई ही होकर के रह जाएगी। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही, आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।